तो हमने ये पढ़ लिया था सबसे पहले मिडिल ईयर। मिडिल ईयर हमने कंप्लीट पढ़ लिया। उसके 5 पार्ट पढ़े थे। 5 पार्ट कौन से पढ़े थे बताना एक बार। आपने ये ड्रम पढ़ लिया था क्या? इधर मैं खड़ा हो जाऊं तो लड़कियों दिखाई दे रहा है? ये ड्रम पढ़ लिया। इसकी थोड़ी क्वालिटी करना अच्छी, इसकी थोड़ी क्वालिटी करो। नहीं कम हो रही है। बस 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 इतनी रहेगी। ये ड्रम पढ़ लिया। ये मसल्स नहीं ओसिकुलर चैन पढ़ ली जिसमें क्या था मसल्स। ये थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इनकस स्टेपिस। ये पढ़ लिया था, याद है तीनों हड्डियां। कान की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ओके वेरी गुड। ये मसल्स पढ़ ली मिडिल ईयर की। स्टेशन ट्यूब, इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ स्टेशन ट्यूब की लेंथ आवाज कम आ रही है। अरे नहीं माइक में सीधे जा रहे आप। मिडिल ईयर विंडो पढ़ ली, कितनी विंडो थी? वेरी गुड। आगे चले अब। वेरी गुड वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज? इनर ईयर। ये आपके पास इनर ईयर का डायग्राम। इनर ईयर ये है आपका। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कोक्लिया। कोक्लिया जिसका आकार कैसा है? गेंगा। गेंगा देखा कभी किसी ने? है? किस किसने देखा गेंगा? उसके आकार का होता है, उसमें रिंग ही रिंग होते हैं ना, उसी तरीके से इसमें रिंग रिंग बड़े होते हैं। ठीक है, समझ में आया कैसा आकार है? तब हम कुछ इनर ईयर के लिए पढ़ ले तो लिखने वाले साथ के साथ में लिख लियो और समझने वाले साथ के साथ में समझ लियो। ठीक है, जिसको समझ में ना आए ये वीडियो यूट्यूब पे भी मिलेगी, पर कोशिश करना क्लास के अंदर ही आप समझ लो। रिवीजन के लिए आप वीडियो का यूज कर सकते हो। इनर ईयर को क्या कहते हैं भाई? इंटरनल भी कहते हैं। इंटरनल क्या होता है? आंतरिक। मेरे को ट्रांसलेट करके मत बताओ यार। इंटरनल तो कल बताया था वो जो आप यहां से लिख के देते हो। यहां से लिख के देते हैं आपने जो मार्क्स दिए वो इंटरनल, बाहर से जो आके देगा वो एक्सटर्नल। ठीक, आपका जो ना आंखें मेरे को दिख रही है वो एक्सटर्नल है, पर आपका जो माइंड है वो नहीं दिख रहा मेरे को, वो क्या है? इंटरनल, जो मैं दिखाई नहीं देता बाहर से। ठीक है, अब समझ गए? जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो क्या है? इंटरनल। इसका आकार कैसा भाई? एक मटर जितना। इनर ईयर का आकार कितना है? मटर देखा? मटर का दाना। मटर वही मत समझना चाय वाले, सब्जी वाले, उसमें से भी एक दाना उसके आकार का है, और उसमें फिर ये है कोक्लिया जिसका आकार कैसा है? गेंगा। आप साथ के साथ में लिख लियो प्रतिभा। अच्छा ऐसे नहीं लिखना, लिखो फिर। इनर ईयर को इंटरनल भी कहते हैं, इंटरनल ईयर भी कहते हैं। इनर ईयर को इंटरनल ईयर भी कहते हैं। इसका आकार एक मटर जितना होता है। इसका आकार एक मटर जितना होता है। इसका आकार एक मटर जितना होता है। इनर ईयर ब्रेन तथा इनर ईयर ब्रेन मस्तिष्क तथा श्रवण प्रणाली लिखो, लिखते रहो। कान के तत्व बढ़ा लो दिमाग में, कान ऐसा होता है।
इनर ईयर मस्तिष्क तथा श्रवण प्रणाली के अन्य भागों तक एक बार मैं लिखवा रहा हूं। जो बच्चे ये कह रहे थे सर हम वीडियो से देख के नहीं लिख सकते, आगे देख के नहीं लिख सकते, उनके लिए स्पेशली बोल के लिखवा रहा हूं। ठीक, सभी बच्चे मेरे में एक समान है, सभी की प्रॉब्लम को सोल्यूशन किया जाएगा। इनर ईयर ब्रेन तथा श्रवण प्रणाली के अन्य भागों तक जाने के लिए रास्ता होने के कारण इसे वेस्टिब्यूल। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो यहां लिखा हुआ देख लेना, इंग्लिश में लिखा है यहां पर, वेस्टिब्यूल भी कहते हैं। श्रवण अंग के साथ साथ इसे संतुलन अंग भी कहते हैं। अब एक मिनट समझ लो इसको। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इनर ईयर। पहले हम दो पार्ट कान के पढ़ लिए, कौन से? आउटर ईयर और मिडल ईयर। आज हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? इनर ईयर, जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। ठीक है, और उसके अंदर क्या है हमारा, ये कौन सा है, कौन से बारे में जानेंगे? कोक्लिया। ठीक, हाँ, जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता ना, 5 साल तक के बच्चे का कोक्लिया इंप्लांट होता है भाई। और मेरे को सुनने में आपके राजस्थान में कोटा के अंदर कोक्लिया इंप्लांट होता है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा है? आकार आगे पढ़ेंगे वो, इसका आकार हो गेंगे जैसा कोक्लिया का। इनर ईयर का आकार कैसा है? इनर ईयर का आकार कैसा है? मटर के दाने। मटर एक पूरा मटर हो गया, एक चाय वाला मटर होता है, एक सब्जी वाला होता है, पर मटर के दाना मतलब कितना छोटा होता है? बिल्कुल छोटा सा होता है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं अपना। ठीक है, ये हमारा कान है। कान में हमने आउटर ईयर पढ़ लिया, मिडल ईयर पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं इनर ईयर। ठीक, इनर ईयर का आकार कैसा है? मटर के दाने जैसा। ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? आगे चले। अब पढ़ेंगे हम ऑडिटरी मशीन नहीं है, मैकेनिज्म, सॉरी मशीन बोला गया, ऑडिटरी मैकेनिज्म है। हाँ, इनर ईयर के अंदर ही। हाँ, अच्छा एक बार और बताना इनर ईयर, लास्ट वाली बतानी है। इनर ईयर मस्तिष्क तथा श्रवण प्रणाली के अन्य भागों तक जाने के लिए रास्ता होने के कारण इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इनर ईयर का जो है ना, ये हमारे मस्तिष्क तक श्रवण जो सुनाई दे रहा है वहां तक जाने के लिए एक रास्ता है इसमें, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। बस ये नाम याद रखना, वेस्टिब्यूल क्यों कहते हैं इसको? हाँ, बस ये लाइन इसके अंदर। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? आवाज नहीं आ रही भाई किसी बच्चे, क्या बात है? ऑडिटरी मैकेनिज्म। दिखाई नहीं दे रहा क्या गेट में? अच्छा, ऊपर का दिखाई नहीं दे रहा। अब चलो कोई नहीं, कल कलर चेंज करा लेंगे, यहाँ भी थोड़ा कमी दिख रहा है, कल कलर चेंज करा लेंगे। ठीक, इसको ब्लैक करा लेंगे ऊपर से। यह स्नेल मतलब गेंगा, गेंगे के कार्य जैसा होता है। कौन होता है? कोक्लिया। ठीक है, कोक्लिया क्या होता है? कोक्लिया इम्प्लांट भी होता है। किसका होता है? जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता। सुनाई देने के लिए कई टेस्ट करते हैं हम पहले, उसको हम जब आगे पढ़ेंगे ना तब बता दूंगा कौन से टेस्ट होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, आपके आगे टॉपिक आएगा। ठीक है, अब लिखने वाले बच्चे एक बार लिख लें फिर समझा दूंगा। स्पेलिंग AUDI
TORY, ऑडिटरी लिख लिया सभी ने। आगे लिखो मैकेनिज्म, MECHANISM, मैकेनिज्म लिख लिया सभी बच्चों ने। इसका आकार कैसा होता है? गेंगे जैसा। तो यह लिखो, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लियो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लियो। यह गेंगे के आकार का होता है या स्नेल के आकार का होता है, जिसे हम कोकलिया कहते हैं। कोकलिया एक बार डायग्राम देख लो। ये रहा, ये जो सर्कल में दिख रहा ना आपको, ये क्या है? कोकलिया। समझ गए? जो कि ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुई भाई, घुमावदार लिख रहे हैं, घुमावदार आएगा। घुमावदार हड्डी के ढांचे से बना होता है। यह जो कि घुमावदार हड्डी के ढांचे से बना होता है, यह बेस से अपेक्स तक 1 cc लिखा हुआ है, ये mm कर लेना भाई। 1 cc लिखा हुआ, 1 mm कर लेना हुआ। 1 mm चौड़ा। अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, आगे पीछे हो जाए, पूछ लियो, आपको बताने के लिए मैं यहां आया हूं। ठीक है? कोई ये मत कहना सर हम बीच में रह गए, तो एक बार पूछ लियो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आपके सामने लिखा हुआ है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, आपको वीडियो मिल रही है। 1 mm चौड़ा तथा 5 mm ब्रॉड होता है। लंबा, वैसे तो लंबा लिखना था यहाँ, और ब्रॉड लिखा हुआ है, क्योंकि लेंथ तो 2 ही प्रकार से होती है। आगे लिखो, ये कोकलिया लिखा हुआ था भाई, स्पेलिंग में थोड़ा एरर है इसमें। कोकलिया का बेसल इंड जो कि मिडल ईयर की तरफ से होता है। हमने मिडल ईयर पढ़ा था, वह चौड़ा होता है, जबकि अपेकस क्या हुआ? प्रतिभा जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मैं सोचा स्लो स्लो बोल रहे हो। कहाँ रुके हुए बताओ, दोबारा बोल देंगे। लैंग्वेज थोड़ी अलग है, आगे आ जाओ आप। आपको देख के नहीं लिखना, आपको सुन के लिखना। आप आगे आगे बैठ जाओ, इधर आ जाओ। फिर क्या दिक्कत आ गई? सभी साइंस के सारे इसमें, क्योंकि इसमें हम कान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सारे वर्ड साइंस के हैं। जबकि अपेकस नुकीला होता है। कोकलिया में पैरालिप नाम का फ्लूइड भरा होता है। ये सब्जी वाला भी माइक में आएगा। ये एरर आ रहा भाई, क्या हो रहा है? नेटवर्क के कारण हो जाता है कई बार। कहां तक लिख लिया भाई? सभी अलग अलग चल रहे, कोई देख के लिख रहा, कोई। आप प्रतिभा बताओ कहां तक लिख लिया? जबकि अपेकस नुकीला होता है।
कोकलिया में पैरालिम्फ नाम का फ्लूइड भरा होता है। कोकलिया में पैरालिम्फ नाम का फ्लूइड भरा होता है। द्रव। इसके अंदर क्या हुआ सर? क्या उसके लिए जी सर, क्योंकि कान के बारे में है। लगभग जो 8 वाला +2 वाला उसके लिए थोड़ा टफ हो रहा है, जब भी थोड़े वर्ड भी टफ लग रहे हैं उनको। कोई नहीं, कुछ टेक्निक्स बताऊंगा याद रखने की। हमें कान का वहां ये लिख दिया होगा टॉपिक। क्वेश्चन क्या आएगा आपके? पार्ट ऑफ ईयर। पार्ट ऑफ ईयर का मतलब आप 3 पार्ट लिख देना, मिडल ईयर, आउटर ईयर, इनर ईयर। उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना बस। लिखवा इसलिए रहा हूं कि आपके पास अच्छी होना चाहिए। टेंशन मत लियो, ठीक है ना? आपके लिए हूं मैं। कहां तक लिख लिया? इसके अंदर मेम्ब्रेनिक्स है भाई। होती है, जिसमें इंडोलिम्फ भरा होता है। जिसको इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये रहा। इंडोलिम्फ में पोटासियम अधिक मात्रा में होता है। पोटासियम को हम कैसे दिखा सकते हैं? पोटासियम अधिक मात्रा में भरा होता है। एक बार लिख लो आराम से, फिर मैं समझा दूंगा। प्रतिभा कहां तक लिख लिया? पोटासियम भरा होता और सोडियम आयन कम मात्रा में होता है। जबकि पैरालिम्फ में सोडियम आयन अधिक मात्रा में होता है। और पोटासियम आयन कम मात्रा में होता है। जबकि पैरालिम्फ में सोडियम अधिक मात्रा में होता है और पोटासियम कम मात्रा में होता है। यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिख लिया क्या? पोटासियम कम मात्रा में होता है। सबने नहीं लिखा तो एक बार लिख लो, कोई बात नहीं। आज थोड़ा आपको अजीब लग रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़े साइंस के वर्ड्स हैं थोड़ा, हाँ, क्योंकि इंटरनल पार्ट है। जो साइंस के वर्ड है वो आपने कभी सुने नहीं, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है। फिर भी हम इसको इजी बनाने का सोचेंगे कुछ, ठीक है? इजी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसको। एक बार लिख लो आप। यहां तक लिख के एक बार स्टॉप कर दियो, ठीक है? यहां तक जो बच्चे आगे देख के लिख रहे हैं ना, यहां तक लिख लियो। आपने तो लिख लिया यहां तक? प्रतिभा यहां तक हो गया आपका? प्रतिभा को भाई थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, इसलिए उसको बोल बोल के लिखवा जा रहा है। और बच्चे आप देख के लिख सकते हो। वैसे बोल रहा हूं, अगर आप बोल के लिखना चाहते, मैं बोलूं आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो साथ के साथ में। आगे से देख के लिखना चाहते हो देख के लिख सकते हो। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, हम कौन से मेथड से पढ़ रहे हैं? डिजिटल। और दर्शन ही है, सर्वे भी है, मैं बोल रहा हूं। तो HI के अंदर ये सबसे बेस्ट होता है। वैसे सब में बेस्ट है, पर HI लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि उन बच्चों को हम दिखाकर और बोलकर ही बता सकते हैं।
क्योंकि जितना भी उनको दिखाएंगे तभी उतना समझेंगे, इसीलिए हम फ्लैश कार्ड बना रहे हैं। बना रहे हो ना फ्लैश कार्ड? किस लिए बना रहे हैं? ताकि बच्चा देखकर ज्यादा सीख सके। इसीलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समझ सको। ठीक, अब क्या पढ़ रहे थे हम? ऑडिटरी मैकेनिज्म। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इसका कार्य कैसा होता है भाई? किसका किसका कार्य है? कोकलिया का। स्नेल को गेंगा बोलते हैं। ठीक है, कैसा कार्य इसका? ज्यादा नहीं, 4-5 लाइनें याद रख ली उसमें भी। ठीक, क्योंकि आप कांड ऑफ पार्ट लिखोगे उसमें बहुत डीपली चले जाओगे। मेरे को पता आपको इतना याद नहीं हो पाएगा एकदम, पर धीरे धीरे हम याद कर लेंगे। ठीक, आज कम से कम यहां से 4-5 लाइन याद करके जाओगे, घर पे रिवाइज करोगे, 2-3 और हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। तो इसका कार्य कैसा है और क्या होता है? ये घुमावदार। घुमावदार किससे बना है? ये हड्डी के ढांचे से, मांसपेशियों से नहीं बना, ये हड्डी से बना हुआ है। समझ गए यहां तक? पक्का? आगे चले। इसमें क्या क्या होता है? चौड़ाई बताएगा कितनी है इसकी? 1 mm। और ओके, और क्या पता है इसके बारे में आपको? इसके अंदर जो अपेकस है वो कैसा है भाई? नुकीला। वही वर्ड याद करा रहा हूं आपको जो याद कर सकते हो। ज्यादा टफ मैं भी यूज नहीं कर रहा, कोशिश करो थोड़ी बताने की भी आप भी, ठीक है, ताकि आप यहां से कुछ सीख के जाओ। कैसा है इसका अपेकस? और इसके अंदर क्या है भाई? क्या भरा होता है उसमें? थोड़ी आवाज कम आ रही है, मतलब थोड़े वर्ड से देख के आप घबरा गए। ओके, घबरा क्यों रहे हो इसमें इतने आप? हैं? थोड़े आजमाइश से दिख रहे हो मेरे को, क्या बात है? समझ में कम आ रहा है? सर है इसलिए? तो कोई नहीं, सर के साथ भी आप थोड़ा कम्युनिकेशन करना सीखो ना, घबरा क्यों रहे हो? कल वाला इसमें थोड़ा साइंस का ज्यादा है। हाँ, पोटासियम सबसे कम किस में होता है भाई? बताना। पोटासियम, पोटासियम किस में कम होता है? कम मात्रा में पोटासियम किस में पाया जाता है? पैरा। और ज्यादा क्या पाया जाता है उसमें? दो तीन लाइन ऊपर वाली याद रख लो, 2-3 नीचे वाली याद रख लो, इतना तो कर लोगे। जो बीच वाले थोड़े टफ वर्ड हुए घर पे जाके अपने रिवाइज करो, 1-2 बार कॉपी में लिखोगे तब याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटासियम सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? इसके अंदर बताना अपने को, वैसे फ्रूट्स के बारे में नहीं बताना, कहीं कोई फ्रूट्स में ले जाए वहां। और कम? ओके, और सोडियम अधिक मात्रा में और कम मात्रा में? पैरालिप में क्या क्या पाया जाता है वो बताओ। ओके, आगे चले। कोकलिया में 3 भाग की रचना होती है। प्रतिभा लिख ले अब साथ के साथ में। इस क्लास को आप थोड़ा रिवाइज और करना, ठीक है। कोकलिया में 3 भाग की रचना होती है, लिख लो भाई। सारा लिख लिया, वेरी गुड। जिसमें दो भाग अस्थि दीवार के रूप में होते हैं। जिसमें 2 भाग अस्थि बोन्स हड्डी दीवार के रूप में होते हैं। यह दोनों भाग
स्पेलिंग में मिस्टेक है भाई, थोड़ा देख लियो, स्पेलिंग में मिस्टेक। कोकलिया है, कोकलिया के ऊपरी सिरे से जुड़े होते हैं। यह दोनों भाग कोकलिया के ऊपरी सिरे से जुड़े होते हैं। तब तक आप मेरे को बताओ इसके कितने भागों में रचना हुई है? 2 भाग किसके रूप में है? अस्थि दीवार। कितने भाग हैं? 2 भाग अस्थि दीवार में। रचना कितने भागों में हुई है? 3 भागों में। किसकी हुई रचना? कोकलिया की। कोकलिया आकार कैसा है? टेंगे जैसा। समझ में आया यहां तक? वेरी गुड। यह दोनों भाग कोकलिया के ऊपरी सिरे से जुड़े होते हैं। यहां तक लिख लिया प्रतिभा? इस भाग को हिलेक्ट्रोमा कहते हैं। ओल विंडो, ओल विंडो में कहां पड़ी थी? मिडिल ईयर की विंडोज में पड़ी थी ना? याद आई कुछ? वेरी गुड। ओल विंडो से जुड़े भाग को क्या कहते हैं? स्केला वेस्टिब्यूल। ओल विंडो से जुड़े भाग को स्केला वेस्टिब्यूल कहते हैं। राउंड विंडो पढ़ी थी आपने? कहा? उसी में मिडिल ईयर में। कितनी विंडो थी? क्या नाम था उनका? ओल विंडो और राउंड विंडो। ओल विंडो क्या कहते थे? ओल विंडो क्या कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन था ना। राउंड विंडो क्या कहते हैं? आप एक दो सारे बोले ना, मिक्स हो गया, दोबारा बोलो। राउंड विंडो क्या कहते थे? राउंड विंडो किसको कहा था? गोल था। कहां तक लिख दिया प्रतिभा? वेस्टिब्यूल। हाँ, इसे लिख लिया। ओल विंडो से जुड़े भाग को स्केला वेस्टिब्यूल कहते हैं। स्केला वेस्टिब्यूल। और राउंड विंडो से जुड़े भाग को स्केला टेम्पेनी। ये लाइन तो याद रख लोगे हैं? ऊपर वाली 2 लाइनें याद रख लियो। एक दो बीच में ये जो पोटासियम है वे हैं, इतना याद रख लोगे। थोड़ा बहुत फिर रिपीट मारो, याद हो जाएगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? 1-2 लाइन बची फिर इसमें, जिसमें थोड़ा टफ नाम है। हो जाएंगे याद, टेंशन मत लो। अब मेरे को जल्दी जल्दी क्वेश्चनों का आंसर दो। तीन भाग में रचना किसकी हुई भाई? कोकलिया का आकार कैसा है? पक्का? गेंगा देखा कभी? देखा? फोटो में देखा। ओके, बस वो इतना ज्यादा वो नहीं करना। इसके 2 भाग किसके बने हुए हैं? किसके रूप में हैं या किसके हैं? अस्थि क्या होती है? बोन्स। वेरी गुड। ओल विंडो का जो भाग जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? ओल विंडो से जो जुड़ा भाग उसको क्या कहते हैं? राउंड विंडो से? अरे दोनों विंडो में कहां पड़ी थी? मिडिल ईयर के कौन से पॉइंट में? मिडिल ईयर विंडोज में। यहां तक क्लियर? आगे चले। अब आगे लिखे, लिखो फिर। इन दोनों में पेरिलिम्फ बड़ा होता है। इन दोनों में क्या बड़ा होता है? वेरी गुड। इन दोनों के बीच में स्थित झिल्ली, इन दोनों के
बीच में स्थित झिल्ली के उपखंड में इंडोलिफ भरा होता है। झिल्ली के उपखंड में झिल्ली के उपखंड में क्या भरा है? ओके, इन दोनों में क्या भरा है? क्या बात, हौसला डाउन पड़ गया। पर सभी बच्चे नहीं बता रहे, एक एक करके आवाज आ रही है। थोड़ा जोश में आंसर दिया करो। लिख लिया ना इतना? थोड़ा जोश में आंसर दो। इन दोनों में क्या भरा हुआ है? और इनकी झिल्ली के उपखंड में? हाँ, अब थोड़ा समझ में आया ना, जिसे स्केलामीडिया कहते हैं। अच्छा, आप दोनों लिख नहीं रहे, हितेश और क्या नाम आपका? उमेश। लिख नहीं रहे। कौन बोला भाई? यह वही भाग है जिसमें सुनने का अंग ऑर्गन ऑफ कार्टी ऑर्गन ऑफ, कहां तक लिख लिया प्रतिभा? जिसमें सुनने का अंग ऑर्गन, ORGAN, ऑफ CORTI स्थित होती है। सुनने का अंग कौन सा भाई? ऑफ, कोई कोर्टी बोल रहा है, कोई कार्टी बोल रहा है। स्पेलिंग ही बोल दो। CORTY है। इनर ईयर में 3 सेमिकुलर कनाल पाई जाती है। SEMI, CI, RCULAR। प्रतिभा क्या हुआ? सेमिकुलर लिख लिया, कनाल पाई जाती है। उनका नाम क्या क्या भाई? अब आपको पता चलेगा ना, आपने दिख रहा है यहां से। अब थोड़ा आप बताओ क्या क्या नाम लिए? तो ये नाम याद करने पड़ेंगे। अब इनके नाम ये तो है नहीं, मैं ट्रांसलेट में बता दूंगा आपको, ठीक, क्योंकि ये साइंस से थोड़ा जुड़ा हुआ, बायोलॉजी से। लिखो फिर, ANTERIOR, POSTERIOR, LATERAL। कहां तक ले लिया प्रतिभा? सेमिकुलर कनाल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेमिकुलर कनाल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी हो क्या भाई? कोशिकाओं का गुच्छा। आगे लिखो, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कोशिकाओं का गुच्छा है। रोहित, इसको बोला था सर, आज पता नहीं पीछे कैसे लगाएंगे। आपकी सबसे ज्यादा शिकायत आ रही रोहित, सुबह से मैं बात बार बार बोल चुका हूं।
इनर ईयर में 3 सेमिकुलर कनाल पाए जाते हैं। कौन से हुए? इनर ईयर में 3 सेमिकुलर कनाल पाए जाते हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। ये सेमिकुलर कनाल के में है। बस ये 3 है, ये 3 सेमिकुलर कनाल के है ही, वहीं से हम पढ़ते हैं इसको। इनर ईयर में 3 सेमिकुलर कनाल पाए जाते हैं। सेमिकुलर का मतलब सेम सी। ठीक, कौन सी हुए? हाँ, एक पोस्टीरियर, दूसरी लैटरल, तीसरी एंटीरियर। ठीक है, अगर बोलना नहीं आए तो स्पेलिंग बोल दो। ठीक, हमें याद होना चाहिए। ऑर्गन ऑफ क्वार्टी कोशिकाओं का गुच्छा है। क्या है भाई? ऑर्गन ऑफ क्वार्टी कोशिकाओं का गुच्छा है, जो आगे लिखो, जो आधार झिल्ली पर स्थित होता है। जो आधार झिल्ली पर स्थित होता है। आधार झिल्ली वह झिल्ली है, आधार झिल्ली वह झिल्ली है जो स्केला टिम्पैनी, स्केला टिम्पैनी और स्केला मीडिया को अलग अलग करती है, अलग अलग करती है। रोहित आगे आजा भाई, पढ़ नहीं रहा। एक्टिंग मत कर, बस ध्यान से पढ़ ले। प्रतिभा कहां तक लिख लिया? थोड़े वर्ड टफ है ना। एक बार वीडियो स्टॉप करना, वीडियो स्टॉप करना। पॉज का बीच में ऑप्शन मिलेगा, 2 मत बना दिए उसकी।